हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। वो इस वक्त करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं अनाउंस कर चुकी हूँ कौन दो लोग जो है फ्री रीडिंग पा रहे हैं। तो आपको अगर फ्री रीडिंग पानी है तो आप कम से कम 7 to 8 डेज अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो उसका आपको कमेंट करना है सब्सक्राइब करके, उसको स्क्रीनशॉट आपको लेनी है। और अगर आप आज के वीडियो में कमेंट कर रहे हो तो कल स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। जैसे उस पे उसके ऊपर लिखे कि 1 डे एगो, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी होते हैं कि 5 वीडियो सेम डे खोल के जो है कमेंट करके फिर मुझे सेंड करते हैं। ये नहीं करना है। तो अगर कंटिन्यूअसली 6 to 7 डेज आप ये करते हो, मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी है डेफिनेटली। एक हफ्ते हफ्ते में एक बार जो है फ्री रीडिंग मिलेगी। और जिन दो लोगों को मिला है मैंने उनको ऑलरेडी इंस्टा पे मैसेज कर दिया है और मैं उनका नाम भी आज कम्युनिटी पे डाल दूंगी। ठीक है, सो आप भी ये पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जहाँ भी जाते हैं, अगर जहाँ पे भी आपकी बात उठती है, जहाँ पे भी आपकी बात होती है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर्सन जो है मुझे लगता है आपके बारे में तारीफ ही करते हैं। आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। आपके साथ जो बात होना है या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सारी चीज़ें ना वो बहुत, मतलब कैसे बात करनी है, कैसे टाइम स्पेंड करना है, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। अगर आप लोग स्पेशली सेपरेशन पीरियड में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो, ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में ज़्यादा फन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि यू आर द मिसिंग पार्ट, आप यहाँ पे हो, उनको आपसे ज़रूर एक बार बात करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर ये आपसे दूर हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी ने उनको दूर किया है। और गाइज़, मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी, तो कीप वॉचिंग। तो ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी ने दूर किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, द रीज़न इज़ कि उनका खुद का माइंडसेट, ठीक है। अगर कोई इंसान खुद नहीं चाहेगा तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, ठीक है ना? तो जो वो नेगेटिव वे में बदले थे, वो अपनी मर्ज़ी से बदले थे, और अब जब वो पॉजिटिवली बदल रहे हैं तो वो अपने वे में ही बदल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो ये सोचते हो कि एक इस इंसान को मैंने एक दिन प्यार किया था तो इसके ऊपर गुस्सा करके रिवेंज लेना, ये सब चीज़, ये सब काम तो मेरे बस का है नहीं। तो मैं इनको छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। इनको मैं कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आप खुद 100 हर्ट हो चुके हो, लेकिन वो जो है आपने उनको कभी हर्ट नहीं किया है, ठीक है? लेकिन एक होता है ना कि टाइम टाइम की बात है। सो टाइम जो है हर एक इंसान के लिए अपना वो करवट जो है वो लेता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ने करवट ले लिया है। इस पर्सन को कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्कुल शो हो रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही दिख रही है कि किस तरीके से उन्होंने आपके साथ गलत किया और किस तरीके से जो है अभी उनके साथ गलत हो रहा है, या फिर उनका टाइम खराब चल रहा है, या फिर कर्मा मिल रहा है उनको। और एक समय था जब आप उनके पीछे भागते थे, अभी एक ऐसा समय आया है जब वो आपके पीछे भागते हैं या फिर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, उनको भागने दीजिए। एक चीज़ मुझे लग रही है, जब से आप कोई भी भगवान को पूजा करते हो, कोई भी रेमेडी आप कर रहे हो, या फिर जब से आपने स्पिरिचुअल होने लगे हो, तब से मुझे लग रहा है कि आपके पीछे कोई डिवाइन पावर काम कर रही है। और उसी डिवाइन पावर की वज़ह से जो है आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, आपकी मेंटालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है धीरे-धीरे। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत कुछ गलतफ़हमी होती हुई दिख रही है, ठीक है? ये जो गलतफ़हमी आप दोनों से हुई है ना, अगर आप बात करने बैठते हो तो
ये गलतफ़हमी जो है वो आर्गुमेंट का रूप ले लेता है, ठीक है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बात करने बैठो तो दोनों के बीच अब में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है दोनों ही एक-दूसरे को बियर नहीं कर पाते हो, सँभाल नहीं पाते हो। दोनों एक-दूसरे की बात को नहीं सँभाल पाते हो। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पसंदीदा लोगों के सामने इंसान ज़्यादा बोलते हैं। तो आप उनकी फ़ेवरेट हो, यू आर द वन ऑफ द फ़ेवरेट पर्सन ऑफ दिस पर्सन, लाइक आपके जो पार्टनर है, आपके जो लविंग पर्सन है, आप उनकी फ़ेवरेट हो, ठीक है? वो आपके सामने अपनी जितने सीक्रेट्स जो है वो खोल के रखते हैं, वो किसी के सामने वो नहीं रख रहे हैं। इस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी रास्ते ढूँढ रहे हैं। देखो, इवन खुद को कैसे हाइड करके वो आपकी स्टेटस देखें, इवन आप अगर उनको अपनी साइड से ब्लॉक करते हो या फिर वो आपको ब्लॉक करते हैं, वो कैसे हिडेनली वो आपको स्टॉक करें, वो रास्ता भी वो बहुत अच्छी तरीके से ढूँढ चुके हैं। चाहे आप दोनों की बात हो रही हो, चाहे नहीं हो रही हो, इनको हमेशा ही आपकी ज़रूरत है। इनको एक रोने वाला कंधा आपकी ज़रूरत है, वो खुश होते हैं। वो हमेशा इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं कि भाई मैं जो हूँ इस इंसान के साथ ही अपनी लाइफ काटना चाहता हूँ या फिर इसी इंसान के साथ ही अपनी लाइफ काटनी चाहती हूँ क्योंकि ये इंसान मुझे समझता है। सो कहीं पे कुछ भी सिचुएशन उनका हो, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो हर एक सिचुएशन में जो है आपके साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी बार इनको अपनी बात समझाने की कोशिश किया है, इन्होंने उतनी बार आपकी बात जो है वो समझी है। आपको लगता होगा ये नहीं समझ रहे हैं क्योंकि यू फील लाइक ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं कितना भी समझा लूँ। लेकिन वो समझते हैं, लेकिन उनको अकड़ना बहुत पसंद है। उनको एक होता है ना कि ज़िद करना, जानबूझ के अपने कोई ऐसे इंसान के सामने ज़िद करना जो मतलब जो हमें समझाए। जानबूझ के एक ऐसे इंसान के सामने गुस्सा करना जो हमें समझाए। तो आप उसी तरीके के इंसान हो ना, तो इसीलिए ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं, आपके ऊपर प्यार भी करते हैं। ठीक है? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है जानबूझ के आपके सामने एटीट्यूड दिखाते हैं ताकि आप उनको सँभालोगे। उनको पता है आप उनको सँभालोगे, ठीक है? और ये पर्सन मुझे पहले से बहुत समझदार होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस पर्सन को फ़र्क पड़ने लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें ये पर्सन फ़र्क पड़ता है। आपसे बात ना करना इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको तकलीफ़ देना इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं अभी कैंडल को बुझाती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी साइन मुझे दिख रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो है इस इंसान को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे दुःख बोलने से, मेरे दुःख जताने से, तो आप गलत हो। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ता है। आपको कुछ हर्ट करने वाली बात बोल के ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई इंसान मुझे बुरा बोल रहा है, मैं उसको 2 बातें बुरा बोल दूँ ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान मुझे अच्छा बोल रहा है, मुझे प्यार कर रहा है और स्टिल मैं उस इंसान को हर्ट कर रहा हूँ, तो मतलब ये तो मेरी गलती डेफ़िनेटली है यहाँ पे। कुछ तो साइन निकल के आया है, लेट मी चेक। आप में से बहुत सारे लोगों को ये साइन समझ नहीं आएगा, लेकिन जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, तो उनको साइन समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके। देखो, ये मुझे आई कैन सी केतु, केतु दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, प्लैनेट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी चीज़ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सोच समझ के नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियसली उनके एक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस उनकी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो आपसे दूर हैं, तो इतना समझ लो कि वो जितना सडन आपसे दूर गए हैं, वो उतना सडन आपकी लाइफ में वापस आएँगे, ठीक है? मतलब ये आपसे बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकते हैं। उनका जो डिसीज़न है, वो बहुत स्पॉन्टेनियस है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जा मतलब ऐसा सोचो कि गए हो ना तो जाओ।
मुझे पता है घूम फिर के मेरे पास ही वापस आओगे। थोड़ी देर में अपनी जो फीलिंग्स है तुम्हारा चेंज होगा। तो ये रखो, चाहे आप कितना दिन वेट कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर सही वे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान 15 दिन में आ जाएंगे आपकी लाइफ में वापस। मैं इसकी गारंटी देती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ में अचीव किया है एक्चुअली। देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जो है रात रात भर जग के इनसे बात करते थे, ठीक है। अभी अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन सोचते हैं कि पहले तो हम दोनों जो है रात रात भर जाग के बात किया करते थे, और अभी हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। जब रात होती है वो कहीं न कहीं सोचते हैं वो क्या कर रहा होगा, या फिर वो क्या कर रही होगी? क्या वो किसी से बात कर रहा होगा या फिर सो गई होगी? लेकिन उनको नहीं पता कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आपको दुःख हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है। लेकिन जब रात होती है वो भी आपके बारे में सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि जो टाइम तुम पहले मुझे दिया करते थे, मैं तुम्हें दिया करता था, ठीक है? वो टाइम अभी तुम किसको दे रहे हो? या फिर दे रहे हो या नहीं, ठीक है। इस तरीके से मुझे मोस्टली दिख रहा है कि वो सोचते हैं जो लम्हा हम दोनों ने बिताया था, अब हम क्या करें उस लम्हों का। ओके, तो गाइस करंट जो है मेरे घर पे चला गया है, तो ये थोड़ा सा तो हो गया। चलो, नो इशू। तो यहाँ पे और मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है कि हमेशा उनके लिए ईज़ी नहीं है आपके साथ जो है वो टफली बात करना, रूडली बात करना, ठीक है? उनके लिए भी ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि अम, क कभी-कभी वो खुद भी सोचते हैं कि जानबूझ के उससे ऐसे बात करूँ जिससे उसको भी मेरे ऊपर गुस्सा आए, उसको भी नफ़रत आए और वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े। क्योंकि आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो एक्चुअली में आपको चाहिए, उनका प्यार, उनका टाइम, उनका रिस्पेक्ट। लेकिन कहीं न कहीं कोई पॉइंट पे उनको भी पता है कि ये सब चीज़ें एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्यार, टाइम, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें देना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं नहीं दे पा रहा हूँ या फिर नहीं दे पा रही हूँ, तो चलो दूर ही कर देता हूँ या फिर दूर ही कर देती हूँ। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा ही मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? इसको अभी मैं साइड करती हूँ और कार्ड्स निकालती हूँ। गाइस, अभी तक रीडिंग देख रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है? ये क्या हो रहा है? स्टार्ट करेंगे हैंड रिटन कार्ड से, उसके बाद जो है हम टैरो की तरफ जाएँगे। चलो, मैं क्लैरिफ़ाई ही करके आपको बताती हूँ। गाइस, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको कैसे फ्री रीडिंग पानी है, आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। एक बार आप ज़रूर चेक कीजिए प्रोसेस जो है, और जो 2 लोगों ने फ्री रीडिंग जीता है, उनका नाम मैं ऑलरेडी उनको इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी पे डाल दूँगी। सो ओके, तो चलिए। बस आपको सिंपली सब्सक्राइब करके रोज़ कमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी है, ठीक है? रोज़ आपको भेजनी है, और आपको फ्री रीडिंग मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे जो साइन है वो है एरीज, सजिटेरियस, लियो। फिर है हमारे पास द मून एनर्जी, मतलब पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। क्लैरिफाई करती हूँ, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ wands, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द मून, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ sword, angels please clarify ace of wands, please clarify ace of pentacles,
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे 9 ऑफ वॉन्ड एंड सरेंडर के साथ लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ही डर चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो भी चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रहा है, आई डोंट थिंक कि वो उस चीज़ को, उस बात को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बिल्कुल गिव अप कर देते हैं कि इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। मैं तो मतलब भगवान के सामने भी मैं गिव अप ही कर चुकी हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपकी पर्सन की सिचुएशन है। बहुत सारी बातें ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं। वो मतलब ये कि इनसिक्योरिटी है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो जो नहीं कर पा रहे हैं वो उस चीज़ की वज़ह से मतलब परेशान है कि अगर मैं मतलब क्या करूँ मैं? ठीक है, तो सरेंडरनेस मुझे मोस्टली यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कर भी कुछ नहीं पा रहा हूँ, बस मैं भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ। अगर किस्मत में है तो बात हम दोनों की हो जाएगी, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन जो है कम्युनिकेशन से डर रहे हैं, बात बात करने से डर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा मुझे यहाँ पे द मून एनर्जी दिख रही है जो कि मेजर अरकाना है। और मून एनर्जी कहीं न कहीं यहाँ पे बोल रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली जो है जो कोई भी थर्ड पार्टी आ रहा है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में हो। आप लोगों की जो सोल है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो ये अटैच्ड जो सोल है ना, वो कहीं न कहीं इनका एक आपका सोल इनका भी एक पार्ट है, इनका सोल आपका भी पार्ट है, तो सोलमेट हो आप दोनों। तो ये सोलमेट कनेक्शन ही है जिस कनेक्शन ने आप दोनों को जोड़ के रखा है। ठीक है? और अगर सोलमेट कनेक्शन ना होता, कार्मिक होता तो कब से आप दोनों अलग हो चुके होते। तो डेफ़िनेटली सोलमेट कनेक्शन की वज़ह से आप दोनों जो है अभी तक साथ हो। अगर दूर भी हो, तो रास्ता तो वैसे भी निकल रहा है, कुछ ना कुछ करके, थोड़ा-थोड़ा करके रास्ता तो निकल रहा है, जिस रास्ते की वज़ह से जो है आप दोनों के बीच में अ, जो एक हमेशा एक होती है ना कि दरार आ गई है लेकिन रास्ता बचा है चीज़ों को सही करने के लिए। तो दरार जितना भी आ जाए, दोनों के बीच में रास्ता ज़रूर बचा है और एंग्ज़ायटी इश्यूज़ मुझे यहीं यहाँ पे शो कर रहा है कि इनको अगर एंग्ज़ायटी इश्यू, टेंशन्स होती है ना, तो वो अपने चीज़ की वज़ह से होता है। आपका कोई इसमें हाथ नहीं है क्योंकि वही इधर-उधर की बातें सोचते हैं, वही यहाँ पे बहुत इश्यूज़ करते हैं। और वही वही जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर उनको एंग्ज़ायटी हो रही है, अगर उनको टेंशन हो रही है, अगर उनको इश्यू हो रहा है, तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो खुद स्टॉक करते हैं, खुद कुछ देखते हैं, खुद अपने दिमाग में स्टोरीज़ बनाते हैं और खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये वो बेसिकली कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो वो कर रहे हैं ना, बस दिमाग का, दिल से कुछ नहीं है, बस दिमाग में ही इधर-उधर सोच रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो रोमांस का कार्ड है मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं न कहीं रियली शो करता है कि बहुत रोमांटिक है वो आपको लेके, बहुत रोमांटिक थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। सबसे पहली बात तो है जानू, शोना, प्यारी जो भी टर्म्स है प्यार में वो आपको उसी तरीके से आपके साथ वो बात करना चाहते हैं। उनको बहुत कभी-कभी उनको आपके ऊपर बहुत प्यार आता है और कभी-कभी वो इतना नेगेटिव वे में चले जाते हैं मतलब आपको लेके नेगेटिव नहीं, उनकी थॉट नेगेटिव हो जाती है, तो वो खुद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो कुछ भी है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी-कभी आपको लेके बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव हो जाते हैं। कोई और अगर आपसे बात करे तो वो उसको सह नहीं पाते हैं और उनको बड़ा मन करता है आपसे बात करने के लिए। ठीक है? रोमांस उनको बड़ा याद आता है, ठीक है? और जो टाइम स्पेंड करना, बात करना, ये सब चीज़ें उनको बहुत याद आती है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स द गुड कर्मा आई कैन सी कुछ तो कर्म आपने बहुत अच्छे किए हैं, ठीक है? जिस वज़ह से ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ योर गुड कर्मा, ठीक है? जिस चीज़ की वज़ह से आप बार-बार इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है? अगर किसी का कर्मा बुरा होता, कोई इंसान दोबारा मुड़ के नहीं आता, लेकिन आपका कर्मा अच्छा है, तो दोबारा 5 बार, 10 बार ज़रूर मुड़ के आएँगे, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का, उसके बाद रेमेडी बताती हूँ और प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो
बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर जो है एक्शन लेंगे। टाइम हो गया है और डिले नहीं होगा और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 2 टू 3 मंथ के अंदर एक्शंस वो ले लेंगे। 2 टू 3 मंथ के अंदर आप काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ देखने के लिए मिलेगा आपको और अपनी प्रायोरिटी वो चेंज करेंगे। बिल्कुल अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आएँगे। बात करना, ये सब चीज़ें सही करना, बिल्कुल। मुझे मोस्टली 6 डेज़ या फिर 3 मंथ मोस्टली मुझे यही दिख रहा है और कुछ लोगों का जो है अक्टूबर में रियूनियन हो जाएगा क्योंकि वक़्त आ चुका है, लेट नहीं होगा, ठीक है? ओके, सो अब मैं रेमेडी शेयर करूँगी। जिन लोगों का बहुत रिलेशनशिप खराब चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है? अगर आपके हाथ में यहाँ पे अगर आपके हाथ पे यहाँ पे ऐसी साइन है, ठीक है? ऐसी ऐसी साइन है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये जो साइन अगर है आपके हाथ में तो आपका ये प्रॉब्लम होता होगा कि रिलेशनशिप नहीं चलता होगा सही तरीके से, शादी नहीं हो पा रही है लवर से, ये सब चीज़ें होता होगा। तो ये वेनस की वज़ह से होता है। सिंपल रेमेडी क्या करना है, शुक्रवार के दिन या तो आप फास्ट करो, अदरवाइज़ इस पे घी लगाओ, ठीक है? अगर आपके पास घी भी नहीं है, तो मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो ये कि हल्दी, मेरे पास हल्दी अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा-सा हल्दी लेके यहाँ पे लगाऊँगी, ठीक है? इस तरीके तो ये रेमेडी आपको करनी है। इसको आपको करनी है और डेफ़िनेटली रोज़ आप कर सकते हो, फ्राइडे टू फ्राइडे कर सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है? तो ये थी आपके लिए रेमेडी। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।